नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आज जब से ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने घोषणा की थी कि वो 48 घंटे बाद रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, और आज उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो इस्तीफा देने के बाद जो गेम खेली है भारतीय राजनीति के अंदर या दिल्ली की राजनीति के अंदर, जो उलटफेर इन्होंने की है, ये बड़े ही काबिल तारीफ है। दोस्तों, इन्होंने जो गेम खेली है, ये सहानुभूति की जो गेम खेली है, लोगों से जो सिंपैथी की गेम खेली है, अगर ये गेम इनकी सही निकल गई और इनका जो पत्ता, ये सहानुभूति का जो पत्ता इन्होंने चला है, अगर ये सही सटीक बैठ गया तो आप ये मान के चलो कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसकी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आज अपना इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की उप मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद आतिशी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो ये गेम खेली है ना, बड़ी ही कमाल की गेम खेली है। राजनीति वाकई में अरविंद केजरीवाल सीख गए हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार के चलते अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे और उनको ये पता था कि भाई अगर 100 लोगों को इनके भ्रष्टाचार के बारे में पता चलेगा तो आधे लोग तो शायद यकीन मान भी लेंगे और आने वाले चुनाव में इस चीज़ से बड़ा फर्क पड़ता है। और ये संभव था कि दिल्ली की जो राजनीति है वो इनको छोड़नी पड़ती। इनको क्या, मेरे को लगता है कि इनको शायद राजनीति से ही संन्यास लेना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके के इल्जाम इनके ऊपर लगे और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है इनके खिलाफ, तो ये संभव था कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी हार का मुंह देखना पड़ता। और ऐसा पिछले हुआ भी है। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 7 में से 1 सीट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नहीं मिली। ये बड़ी शर्म की बात भी है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जिस दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली को इन्होंने बदल दिया, दिल्ली के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा और दिल्ली का ये बेटा है, ईमानदार व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की पार्टी को एक भी सीट ना मिली, ये बड़ी हैरानी की बात है। खैर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को अपने माथे से ये भ्रष्टाचार का आरोप भी मिटाना था, दिल्ली वालों के नज़रों में चढ़ना भी था, और चुनाव जो आ रहे हैं उन चुनाव के लिए एक तरह से अभी से रणनीति बनानी थी। तो उसके चलते इन्होंने रिजाइन किया। अच्छा, रिजाइन करने के बाद अपने ही पार्टी के एक मेंबर को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। वैसे तो ये चाहते तो ये अपनी वाइफ को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, और ऐसा पहला माना भी जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देंगे तो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर उनको नहीं बनाया, क्योंकि अब इनके पास एक सिंपैथी का कार्ड इनके हाथ में आ गया। अब ये जगह जगह लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैं राजनीति से मुझे कोई प्यार नहीं है, मुझे सीट से कोई प्यार नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री के पद से कोई प्यार नहीं है, इसीलिए जब मेरे पे आरोप लगे तो मैंने एक झटके में रिजाइन कर दिया। और मैं चाहता था अपनी बीवी को, अपनी धर्मपत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकता था, पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हमें राजनीति की लालसा नहीं है, हमें कुर्सी की लालसा नहीं है, ना ही हमें पद की लालसा है, हम सिर्फ दिल्ली वालों की सेवा करना चाहते हैं। और दोस्तों, अब इनके सारे चुनाव प्रचारों के अंदर इनकी यही कहानी घूमेगी, हरियाणा प्रचार के अंदर भी, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और यही सब बातें अब वो हरियाणा में भी बोलेंगे। दोस्तों, आप सोच के देखिए कितना बड़ा गेम प्लान है ये। एक व्यक्ति जो जेल से बाहर आया, जो कि अभी मुख्यमंत्री है, और उसने आके इस्तीफा दे दिया, और वो लोगों को जाके बोलेगा कि भैया हमें पद की कोई लालसा नहीं है, हम राजनीति सिर्फ लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा ये गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों, इनके इस एक कार्ड से, एक इस्तीफे के कार्ड से, वो दिल्ली की सत्ता पे भी जीतेंगे और हरियाणा की सत्ता में भी आएंगे। देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाके कल से इनका प्लान यही होगा कि जगह जगह लोगों के पास जाएंगे और उनको यही कहानी सुनाएंगे कि मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो मैंने रिजाइन कर दिया, मैं चाहता था अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना सकता था, पर मैंने नहीं बनाया। दोस्तों, दिल्ली के अंदर फरवरी में चुनाव है और अब क्योंकि गिनती के ही 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने बाद तो वैसे भी सरकार इनकी हटनी थी। चुनाव होंगे, बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, वो बात की बात है, पर इनकी सरकार बची सिर्फ 4 महीने की थी। अब 4 महीने के अंदर इनको पता था कि अब कुछ ना कुछ गेम प्लान ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें आने वाले चुनाव में वोट मिल जाए। तो इससे बढ़िया क्या प्लान हो सकता है कि ये जेल से बाहर आए, इन्होंने रिजाइन कर दिया, अपने ही पार्टी के एक नेता को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और अब जगह जगह खासतौर से हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में यही बोलेंगे जाके कि भैया मेरे को देखो कुर्सी की लालसा नहीं थी, मेरे पे इल्जाम लगे, मैंने एक झटके में रिजाइन कर दिया। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, और ये अगर गेम प्लान दिल्ली वालों या हरियाणा वालों को समझ में नहीं आया
तो मेरी गारंटी है कि ये दोनों चुनाव अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। खैर, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं। लोगों को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और अब लोग इस चीज़ से वाकिफ हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये ज़्यादा इफेक्टेड होगा। खैर, समय बताएगा क्या होता है। दोस्तों, आज आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उन्होंने फिर से आज वही, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई इनको कितना कोसते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर थे और यह चीज कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया, उनको जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। दोस्तों, इन्होंने सरासर झूठ बोला। कोर्ट ने कहीं इनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना, बल्कि में कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी सही हुई थी, सही मायनों में हुई थी, उसमें कोई अवैध नहीं था, कोई गलत नहीं था। हाँ, पर यह था कि उनको जमानत का अधिकार है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर अपराध करता है जमानत मिलने का अधिकार उनके पास होता है और वो मिलती भी है। इसी आधार पर कोर्ट ने उनको जमानत भी दी, इसके बाद वो जेल से बाहर आए। उसके बाद आतिशी कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे, नाम बेशक उनका होगा पर सेवा वही करेंगे, क्योंकि अगर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में नहीं रहते हैं या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता नहीं होती तो यहाँ के लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। तो मैं ये बता दूं इनको, आतिशी को, कि आतिशी भारतीय जनता पार्टी गुजरात, राजस्थान, हिमाचल में लोगों को फ्री बिजली देते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री बिजली दी जाती है। आप अकेले नहीं दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी भी देती है। दूसरा, इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो उनके तमाम स्कूलों को बंद कर देगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में नहीं थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी, तो क्या दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल नहीं थे? क्या उस समय सरकारी स्कूल नहीं चलते थे? ठीक है, थोड़े हालात ठीक नहीं थे, पर सरकारी स्कूल थे और चलते थे। आप ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छे कर दिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो दिल्ली के अंदर से तमाम हॉस्पिटल बेकार हो जाएंगे, सही नहीं होंगे, वहाँ के इनके जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि आपकी जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उनके अंदर जबरन लोगों के टेस्ट करके भारत सरकार को, एक जो प्राइवेट लैब वाले हैं वो बिल देके भारत सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जांच चल रही है, इसकी भी मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह के घोटाले हो रहे हैं उसकी भी जांच चल रही है। दूसरा है सरकारी हॉस्पिटल के बाद तो आपके दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में कितने ही हॉस्पिटलों के अंदर लोगों को नकली दवाएं दी गई थी और वो तमाम आपके वेंडर्स थे जो नकली दवाइयां दे रहे थे। ये घपले हो रहे हैं आपके यहाँ। और सरकारी हॉस्पिटल ठीक, मैं मानता हूँ कि पहले हालात इतने सही नहीं थे, पर उस समय दवाएं नकली तो कम से कम नहीं मिला करती थी। दोस्तों, दूसरी बात, आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली में जिन महिलाओं को फ्री बस सेवा मिल रही है वो बस सेवा बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। तो मैं ये बता दूं आतिशी कि आप दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस सेवा तो दे रहे हैं, पर दिल्ली के डीटीसी बस के कर्मचारियों को तनख्वाह तो दे दो। उनको बेचार को 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसी फ्री बस सेवा देके क्या फायदा अगर उनके एम्प्लॉय को, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर ना मिले। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त आम आदमी पार्टी ने करा है, जबकि जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई तब से लगातार जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो बढ़ा ही है। दोस्तों, इस तरह की तमाम झूठी बातें करी इन्होंने और कहीं ना कहीं ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अपने इस तरह के झूठे दावे करके। दोस्तों, अंत में आतिशी ने कहा कि मैं हर हालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी और यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगी। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है,
मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। दोस्तों, ये वही आतिशी है जब अभी पीछे दिल्ली के अंदर जल संकट उत्पन्न हुआ था, जब दिल्ली का यमुना जी का पानी कम हो गया था, यमुना में पानी नहीं था, हरियाणा ने पानी रोक लिया था। उस टाइम में इन्होंने एक अनशन किया था दिल्ली वासियों के लिए कि दिल्ली वासियों को जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक ये अनशन पे बैठे रहेंगे। तो अनशन इनका 4 दिन नहीं चला, चौथे दिन इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद इनका अनशन खत्म हो गया। मतलब ड्रामा भी करा, दिल्ली वालों को पानी भी नहीं मिला। और रही अगर पानी की बात, तो दिल्ली के अंदर आज भी बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है जिनके अंदर टैंकरों से पानी जाता है, और वो कितने ही सालों से जा रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 10-12 साल के अंदर, चाहते तो इतने सालों में हर एक घर तक नलके से पानी पहुंच सकता था, पर आज भी दिल्ली में लोग टैंकरों से पानी भरते हैं। आज भी दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है जिनमें लोग एक एक बूंद को तरसते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये लोग सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और एक बहुत बड़ी दिल्ली की राजनीति के अंदर बहुत तगड़ी गेम चल रही है, जिसको आम जनता को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इससे जुड़े हुए तमाम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए तमाम झूठे वादे और झूठे अफवाहों की पोल हम ऐसे ही खोलते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहें, और वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद।